एक ना पड़े तू मेरी बाँ, कितना सोना लेना मेरा नाम। पंजाबी तो नहीं, लेकिन पाइथन जरूर सिखा सकते हैं मैडम को। तो आज हम बात करने वाले हैं पांडास के बारे में। पांडास क्या है? बेसिकली एक डेटा मैनिपुलेशन की लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर। अब वो डेटा दिखता कैसा है? सपोज मेरे पास लाखों लोगों का रिकॉर्ड सेव्ड है एक CSV फाइल में या फिर एक SQL टेबल में, और मैं उसको मेमोरी में लोड करता हूँ थ्रू पांडास। तो वो कुछ इस फॉर्मेट में मुझे दिखाई देगा, जिसमें कॉलम्स होंगे एंड कुछ रोज होंगी। रोज क्या है? डिफरेंट लोगों का रिकॉर्ड है। कॉलम्स क्या है? उन लोगों के बारे में डिफरेंट डिटेल्स हैं, उनका नाम, उनका एम्प्लॉय ID और कुछ भी हो सकता है उसके बारे में। पांडास में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, डेटा फ्रेम और सीरीज। अब डेटा फ्रेम क्या है? सपोज मैंने पूरा रिकॉर्ड लोड कर लिया है मेमोरी में। अब जब वो पूरा रिकॉर्ड ऐसे लोड हुआ जिसमें कॉलम्स एंड रोज सब आ गया, तो वो डेटा फ्रेम होगा। लेकिन मैंने उसे बोला मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम ही रीड करके बताए बस, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सीरीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ किया import pandas as pd, उसके बाद मैंने df नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने बोला pd.read.csv influencers.csv फाइल। ये मैंने फाइल रीड कर लिया। अब df क्या है? df मेरा डेटा फ्रेम है। अब अगर मैं df को प्रिंट करना चाहूँ, तुम देख सकते हो उसने मुझे टाइप बता दिया, डेटा फ्रेम टाइप का स्ट्रक्चर है वो। अब अगर मुझे सिर्फ एक रो रीड करनी है, नेम नाम की रोज रीड करके बता दें, उसने मुझे नेम रीड करके बता दिए हैं। अब अगर मैं इसका टाइप पता करना चाहूँ, अब तुम देख सकते हो कि इसने सीरीज रिटर्न किया। तो ये दो टाइप के इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं पांडास के अंदर। अब सपोज मेरे को शुरुआत के 5 रिकॉर्ड्स रीड करने हैं, मुझे देखना है कि डेटा किस टाइप का है, किस टाइप के उसकी कॉलम्स हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? df.head, ये बाय डिफॉल्ट मुझे शुरुआत के 5 रिकॉर्ड्स रीड करके बता देगा। इसमें कुछ भी कस्टम वैल्यू देके मैं और रिकॉर्ड्स भी रीड कर सकता हूँ। दूसरा मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेथड नहीं है, वो डेटा फ्रेम का एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है शेप। और अगर तुमने मेरी नंपाई वाली वीडियो देखी हो तो उसमें तुम्हें पता होगा शेप क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मेरे पास 19 रोज अवेलेबल है, यानी 19 लोगों का रिकॉर्ड इस CSV फाइल में अवेलेबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो डेटा फ्रेम का है वो क्या है? df.loc। LOC क्या करता है? बेसिकली LOC इज लेबल बेस्ड सिलेक्शन। लेबल बेस्ड सिलेक्शन का क्या मतलब है? अब तुमने देखा होगा जब मैंने ये हेड कॉल किया यहाँ पे, इसने ये मुझे मेमोरी में लोड करके दिखाया है सारा डेटा। अब तुम देख सकते हो उसने इंडेक्सिंग खुद अपने आप ऑटोमेटिकली कर दिया है यहाँ पे। तो ये जो इसकी इंडेक्स है, ये बेसिकली इसका लेबल है, और मैं इस लेबल के बेसिस पे कोई भी एक रिकॉर्ड को रीड कर सकता हूँ। मैं सपोज मुझे 0th पोजीशन का रिकॉर्ड रीड करना है। अब सपोज मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं। अब मुझे उन इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स का डेटा चाहिए जिनका क्रिंज स्कोर 5 से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले मेरे को ये वाला रो सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमने ऊपर देखा था, हमने नेम सेलेक्ट किया था, वैसे रो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसने मुझे वो सारे इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स सेलेक्ट करके दे दिए हैं जिनका क्रिंज स्कोर 5 से ज़्यादा है।